चलिए दोस्तों, इसके पीछे पल्ले की कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पीछे पल्ले में हम आपको कॉलर वाला और स्लीवलेस बता रहे हैं। जब भी आपको कॉलर वाला या स्लीवलेस बनाना है आपको बैक पार्ट, तब आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम मीडियम चेस्ट के लिए रहे हैं, बिल्कुल कम चेस्ट की 13.5 इंच की लंबाई ले रहे हैं। अपर चेस्ट पीछे पल्ले की कटिंग हमेशा अपर चेस्ट से होती है, फुल बस्ट की बारी सामने के पल्ले में आती है। कमर की जो बात करें दोस्तों तो 26 इंच है। शोल्डर 14.5 है। आर्म होल 14। 14.5 क्या चीज़ है दोस्तों? शोल्डर एक्चुअली में बॉडी का नाप है। कभी भी कॉलर वाला बनाएंगे तो आपको बॉडी का नाप लेना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बॉडी का नाप नहीं लेते हैं। देखिए, हर किसी का, आप मत सोचिएगा कि इसका 32 इंच चेस्ट है तो 14.5 है तो 40 इंच का वो 17 इंच हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता। कभी कभी 32 इंच का चेस्ट भी रहता है, उसका 17 इंच तक के शोल्डर हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स रहता नहीं कि आप कुछ भी बना दो, कम है तो कम रखो, ज़्यादा है तो ज़्यादा रखो, ऐसा नहीं रहता। लेकिन शोल्डर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए मोस्टली ब्लाउज बिगड़ते हैं। बहुत सारे लोग ना शोल्डर को नहीं समझ पाते, शोल्डर और आर्म होल को। तो आर्म होल जो रहता है पूरा भुजा की गोलाई रहती है। इन सब चीज़ों को डीपली और विस्तार के साथ हम सिखा रहे हैं। 13.5 इंच की लंबाई दोस्तों, तो सीधी सी बात है 1 इंच का इसमें इजाफा कर दीजिए, हो गया सिलाई मार्जिन के लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1.5 इंच डाउन, शोल्डर का डाउन होता है। किसी का शरीर बिल्कुल सीधा नहीं होता दोस्तों, थोड़ा डाउन होता है, गले की तरफ से शोल्डर की तरफ आने पर वो उतरते हुए जाता है, इसलिए उसे शोल्डर डाउन कहा जाता है। तो करीब 1.5 इंच का 1.25 इंच का डाउन दिया जाता है। तीसरा मार्किंग हम आर्म होल को ये करने के लिए, चेस्ट को नापने के लिए करेंगे, जो कि 7.5 इंच पर लगाएंगे। 7.5 से 8 इंच पर लगा सकते हैं, स्लीवलेस है इसलिए 7.5 पर कॉमन लगाते हैं, बट स्लीवलेस है इसलिए हम इसको 8 इंच पर बना रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक स्टेप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब यहां पर देखिए 31 इंच इसका अपर चेस्ट है, 26 इंच कमर है और 14.5 इंच इसका शोल्डर है। तो इसमें 14.5 है शोल्डर दोस्तों, तो 14.5 का आधा कितना होता है? 7.25 इंच। 7.25 इंच होता है। इसमें आधा इंच आपको सिलाई मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी। इसलिए क्यों कि देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जब आप सिलाई लगाओगे, सपोज आप नहीं से कहा जाए यहाँ पर सिलाई लगाओगे तो भैया ये तो 13.5 ही रह जाएगा, ब्लाउज कैसे फिट चढ़ेगी, है ना। इसी वजह से इसमें हमें सिलाई मार्जिन अटैच करना होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अपर चेस्ट, देखिए एक स्टैंडर्ड लूज होता है। आप कितना लूज रखें सर, कितना टाइट रखें, तो आपको मैं बता दूं, आप स्लीव वाले बना रहे हो, मतलब आपके जिसमें बाही लगानी हो उसमें आपको 1 इंच स्टैंडर्ड लूज देना पड़ता है। 31 इंच इसका अपर चेस्ट है दोस्तों, तो इसका चौथा भाग होता है 7.25 इंच। इस पे आपको 1 इंच का स्टैंडर्ड लूज, अगर आपने आस्तीन वाली बनानी है तो, स्लीव चढ़ानी है तो, नहीं चढ़ानी है तो सिर्फ इसे आधा इंच का ही लूज दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। आपको आस्तीन वाली बनानी है तो 1 इंच लूज दीजिए, अगर आपको ये बनानी है बिना आस्तीन की तो फिर सिर्फ आधा इंच की ही लूज की आवश्यकता होती है। अब देखिए कमर इसका हाँ, इसको पहले हम एडजस्ट सेट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर एक क्रॉस बैक क्या है? जो हम तिरछी लाइन जो खींचते हैं ना, उसे क्रॉस बैक कहते हैं। सामने में तरफ दिखती है उसको क्रॉस फ्रंट। इसका भी एक बहुत ही डीपली फार्मूला है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्रॉस कट में, क्रॉस बैक में इसका फार्मूला क्या होगा? 21 का 8वां भाग। अब इसका 8वां भाग कैसे हो गए? किसी भी चेस्ट का 8वां भाग, जैसे देखिए चौथा भाग 7.25 इंच है, इसको आधा कर दो तो ये हो जाएगा, कितना आता है ये देखिए यहां पर हो गया ये 4 इंच में 1 पॉइंट कम। ये इसका क्या हो गया? 8वां भाग। इसमें 3.25 इंच ऐड कर दो। तो हम इसकी बात करें टोटल का, तो यहां पर देखिए 6.5 इंच, लगभग 6.5 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है। ये इसका क्रॉस बैक कहलाता है। और ये इतना, इसको ऐसे। और इसको बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर रिंकल्स आ जाते हैं, है ना। आप देखो यहाँ पर इतना टाइट बनाया है, रिंकल आने का चांसेस रहते हैं। थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को ये करेंगे। अब इसको आप इस प्रकार से राउंड शेप दीजिए। अब यहीं पर खेल होता है आर्म होल का। अब आर्म होल सपोज हमने बॉडी से पूरे नापा है सर्कल को, भुजा को। आर्म होल वो होता है जहां पर जैसे आस्तीन की गोलाई जहां पर बाही रहती होती है, 14 इंच इसका आर्म होल है। तो 14 का सीधी सी बात है, ये 2 सरफेस में कटता है, आधा इधर कटेगा आधा उधर कटेगा, इसलिए इसको क्या होता है, हमेशा इसको आधा लिया जाता है। 14 का है तो 7 इंच। इसमें भी थोड़ा सा लूज, तो जैसा है वैसा रख दोगे तो टाइट हो सकता है, बट जैसे 14 इसको आपको ऐसा बनाना होगा कि 14.5 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको नापिए। नापने का तरीका ये बिल्कुल यहां से ऐसे
ये बहुत ही वीआईपी काम है दोस्तों, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का काम है ये सिखा रहा हूँ वो। इस सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आपकी ब्लाउज नहीं बिगड़ेगी। इन सबको नज़रअंदाज कर दो, निश्चित रूप से आपकी ब्लाउज बिगड़ने लग जाएगी। चलिए इसको नापते हैं। ये 7 है, उसको 7.25 आना चाहिए। आता है कि नहीं आता? देखो यहाँ पर मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर यह सिलाई आएगी, इससे मैं इसको ये कर रहा हूँ आर्म होल को सेट। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ये 7.25 इंच आ रहा है, ये ऐसे है ना। ये हम सिलाई छोड़कर नाप रहे हैं, कटिंग यहाँ से नहीं करना है, कटिंग तो यहाँ से होगी। ये हो गया इसका ये। अब देखो इसका ये नेक कॉलर वाले में क्या रहता है, देखिए अपर चेस्ट का, किसी भी अपर चेस्ट का 12वां भाग यहाँ पर रहता है, लेकिन 12वां भाग नहीं, करीब इस प्रकार से 31, 32, 33 के लिए आप 2.5 इंच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 31, 32, 2.5 इंच के यहाँ पर नेक रखिए, चौड़ाई गले की, अब यहाँ से खींच दीजिए। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर वाली गले की एडजस्टिंग हो गई है। अब कमर की बारी। कमर है इसका 26 इंच, 26 का चौथा भाग होता है 6.5 इंच। इस पर 1.25 इंच का हम दे देंगे मार्जिन, जो कि डांट की मार्किंग कहलाती है। ये देखिए ऐसे है, और इसके बाद इसको हम ऐसे कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, कॉलर वाले बनाते हो तो यहाँ से 1.25 इंच, आधा इंच नहीं 1.25 इंच, इसको इस प्रकार से खींचिए लाइन को, ये। और देखिए यहाँ पर देखो सिलाई कहाँ तक आएगी, एक एक चीज मैंने रखते हैं, मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। ये सिलाई यहाँ पर ऐसे आएगी, ओके फ्रेंड, ये सिलाई इस प्रकार से आएगी, तो ये हमारी सिलाई इस प्रकार से होते हुए ये ऊपर इस प्रकार से चली जाएगी। तो एग्जैक्ट कटिंग ये होती है ऐसे। अब इसके बाद इसका डांट हम इस प्रकार से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद आप इसको आधा इंच में 1 पॉइंट, जितना डांट की चौड़ाई है हमने यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा छोड़ा है उतने का आधा हम यहाँ पर कर लेंगे। और ये ठीक है, ऊपर से भी देखेगा तो ये इस प्रकार से ये। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिएगा कि आपका ये पीछे का पार्ट्स कट गया है। अब किसी किसी ब्लाउज में आपको डिजाइन बनाना पड़ता है, किसी किसी ब्लाउज में ये करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको इस मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन बनानी पड़ेगी। सपोज आपको यहाँ पर एक वो डिजाइन बनती है ना बोट नेक में जो इस्तेमाल होती है, उसको बनाना है तो आपको यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, है ना। इसका एक अलग से रहता है, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से पीछे का पल्ला कटती है। इस पीछे के पल्ले से हमने बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बनाना सिखाया है हमारे ब्लाउज मास्टर चैनल पर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखो आप दिख रही है ब्लाउज, हमने आपको इसी कटिंग से आपको सामने का पल्ला काटना सिखाया है। एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से हम इसमें बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, उसमें एडवांस टेक्निक सिखाते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।